Good morning, students. Class 10. क्लास 10 ज्योग्राफी का जो आपका चैप्टर चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसके लास्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था इंडस्ट्रियल लोकेशन, और लोकेशन के मैंने कई फैक्टर बताए थे और साथ साथ बताया था इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। इंडस्ट्री और मार्केट का जो लिंकेज है उसके बारे में मैंने कल बताया था, उसके कई फैक्टर्स थे, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था इंडस्ट्री लिंकेज मार्केट इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज का। उसमें मैंने बताया था आपको इनपुट्स लाइक द रॉ मटेरियल एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, लैंड, कैपिटल, देन ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, आउटपुट, सो एंड सो। अल्टीमेटली एक साइकिल चलता रहता है। तो वो था आपका इंडस्ट्री मार्केट लोकेशन था और लिंकेज था। आज मैं उसके बारे में बता रहा हूं इंडस्ट्री का लोकेशन, कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं देश में, या फिर गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर के जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं, उसका लोकेशन मीन्स कहाँ पे वो सेटल करते हैं और सेटअप कहाँ पे किए जाते हैं, उसके लिए कई फैक्टर्स कार्य करते हैं। तो उसमें देखिए पहला जो की फीचर आपका है कि डिसीजन लिया जाए इंडस्ट्री सेटअप करने का, उसमें 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस 3 फैक्टर पे कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या गवर्नमेंट उस पर पहले ध्यान देती है स्टेब्लिश करने के लिए इंडस्ट्री को। पहला फैक्टर आता है लिस्ट कॉस्ट। यह लिस्ट कॉस्ट से मतलब है रॉ मटेरियल में लिस्ट कॉस्ट अवेलेबल हो और उनका जो प्रोडक्ट हो उस प्रोडक्ट का भी कॉस्ट लिस्ट हो, यानी प्रोडक्ट कॉस्ट लिस्ट होंगे तभी मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे। तो उनके प्रोडक्शन का भी कॉस्ट लिस्ट हो, और प्रोडक्शन कॉस्ट लिस्ट होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल उसका चीप रेट पे मिले, लेबर अवेलेबिलिटी भी चीप रेट पे हो, पावर भी प्रॉपर मिलता रहे उसे। तो पहला होता है लिस्ट कॉस्ट। दूसरा डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसी बनाती है ताकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो फैक्ट्री सेटअप करते हैं, उनको अट्रैक्ट किया जा सके फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। जो एंटरप्रेन्योर है उन्हें अट्रैक्ट किया जा सके फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत फैक्टर मायने रखता है। एंड स्पेशलाइज्ड लेबर या स्पेशलाइज्ड लेबर से मतलब है स्किलफुल लेबर शुड बी अवेलेबल। तो स्किलफुल लेबर, ये 3 ऐसे फैक्टर है जो की डिसीजन होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन तैयार करता है कि इंडस्ट्री कहां पर सेटअप करने चाहिए। अब देखिए जो आइडियल लोकेशन है, मीन्स आदर्श स्थिति जो है जहां पे इंडस्ट्री सेटअप किए जाए, उसके लिए पॉइंट आपके सामने 4 फैक्टर है। पहला है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर गवर्नमेंट इंडस्ट्री लोकेशन से पहले, इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले देखती है उसके पास जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होने वाला है उसका कॉस्ट क्या पड़ेगा। तो मैक्सिमम ये ट्राई करते हैं कि जहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो उसी के आसपास वो इंडस्ट्री को सेटअप करे, ताकि रॉ मटेरियल को के ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा पैसे खर्च नहीं हो। तो पहला होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे, स्पेशलाइज्ड लेबर पे और गवर्नमेंट पॉलिसी। तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जो प्रोडक्ट गुड्स हुआ उसके कॉस्ट आप कितने मिनिमाइज करके रख पाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज तभी हो पाएगा तब जब उसके फैक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कम होंगे, तभी वो कॉस्ट उसका
इन कंपेयर टू द अदर इंडस्ट्री और इन कंपेयर टू द डोमेस्टिक मार्केट या दूसरी कंपनी या इंटरनेशनल मार्केट में वो उसका कम कॉस्ट होगा। और तीसरा देखा जाता है कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्ट उसका हुआ, प्रोडक्शन का इंडस्ट्री ने किया, तो उसको रेस्ट ऑफ द पार्ट में उसके डिस्ट्रीब्यूशन में कितने कॉस्ट खर्च हुए पहुंचाने में। जहां प्रोडक्शन होता है उसके बाद उस एरिया से कंट्री के डिफरेंट पार्ट में उस गुड्स को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होता है उसका, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इस तीनों बातों पर ध्यान देने के बाद ही कोई इंडस्ट्रियलिस्ट डिसीजन लेता है किस जगह पे इंडस्ट्री को सेटअप किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जब स्टील प्लांट टाटा ने, जमशेदजी टाटा ने स्टील प्लांट का सेटअप जमशेदपुर में किया, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में किया, झारखंड में, तो उस समय उन्होंने सबसे पहले सर्च किया था रॉ मटेरियल। तो स्टील प्लांट में रॉ मटेरियल क्या चाहिए, आयरन होना चाहिए, साथ साथ उसको मेल्टिंग करने के लिए कोल भी चाहिए। तो कोल और आयरन ओर दोनों जमशेदपुर के आसपास के एरिया में लार्जली अवेलेबल, बड़े पैमाने पर उपलब्ध थे। तो पहले उन्होंने इस पर ध्यान दिया। सेकेंड उनका क्या था, लेबर। तो झारखंड में भी लेबर चीप रेट पे अवेलेबल थे, जो आपको क्या कहते हैं इसको, शेड्यूल टाइप जो पीपुल थे वो अवेलेबल थे वहां बड़े पैमाने पे, तो उनको उन्होंने लेबर रोड पर यूज किया। और एक तरह से सेंट्रल लोकेशन था झारखंड, ईस्ट साइड से और वेस्ट साइड से, तो यहां से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, और ये एक तरह से रोडवेज और रेलवेज के नेटवर्क में सेटअप था। तो यहां से ट्रांसपोर्टेशन भी गुड्स का अच्छी तरह किया जा सकता था डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में। इसीलिए इन्होंने क्या किया, डिसीजन लिया स्टील प्लांट को जमशेदपुर में सेटअप करेंगे। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, एक आइडियल लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री होता है और इसको सेटअप किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, लोकेट किया जाता है इंडस्ट्री को। नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाता है और कितनी तरह की इंडस्ट्री होती है, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अवेलेबल उपलब्ध है, उसमें आता है पहला एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री दैट डिपेंड्स अपॉन द एग्रो प्रोडक्ट। वह इंडस्ट्री जो एग्रो प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल पे चलता है, जैसा कि आप देखिए कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी और एडिबल ऑयल, ये सभी जो इंडस्ट्री है, ये सारे इंडस्ट्री डिपेंड करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सो कहा जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ये डिपेंड है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, इसलिए इसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन द मिनरल्स, वह इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल रूप में अपने मिनरल पे डिपेंड करता है, उसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री करते हैं। जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, इसके लिए आयरन की जरूरत पड़ती है, सीमेंट के लिए रॉक की जरूरत पड़ती है, मेडिसिन के लिए, मशीन्स के लिए वे आयरन और लोहे की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह करके ये सारे इंडस्ट्री मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहलाते हैं, मिनरल पे डिपेंड है। टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स भी इसके अंदर है। दूसरा जो आता है अकॉर्डिंग टू द मेन रूल, अकॉर्डिंग टू द मेन रूल इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इंटू द बेसिक इंडस्ट्री
बेसिक इंडस्ट्री मीन्स आधारभूत उद्योग, जो रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री को एक तरह से बेस प्रोवाइड करता है, स्टेब्लिश करने के लिए। क्योंकि इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मशीन चाहिए, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीन को जो इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है उसे बेसिक इंडस्ट्री के नाम से जाना जाए। जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री, रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री को वो एक तरह से मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स बनाने में सपोर्ट करती है। कॉपर इंडस्ट्री वो दूसरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री सपोर्ट करती है। ये बेस प्रोवाइड करती है किसी मेन इंडस्ट्री को, इसलिए इसको बेसिक इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। दूसरा है इंडस्ट्री कंज्यूमर इंडस्ट्री का नाम, जो कंज्यूमर जिस गुड्स को ह्यूमन बीइंग और कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करता है उस इंडस्ट्री को कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। इट इज यूज्ड बाय डायरेक्ट कस्टमर, लाइक शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, आप कह सकते हैं उसके हैं टूथपेस्ट, स्विंग मशीन, इस तरह के बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे हैं जिसको कि कंज्यूमर डायरेक्ट यूज करता है। तो इस तरह करके हम क्लासिफिकेशन करते हैं इंडस्ट्री को। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, एंड सेकेंड था अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। थर्ड जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री आपका है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितने पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं इंडस्ट्री में। तो उस बेस से जो इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया, इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया दो तरह से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसमें कितने पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तो आएगा स्मॉल इंडस्ट्री में, और इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आता आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आ जाता है। फोर्थ जो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना, कौन मालिक है इंडस्ट्री का, उस बेस पे इसे बांटा गया है। तो पहला है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर से मतलब है द इंडस्ट्री दैट इज ओन्ड एंड रेगुलेट एंड रन बाय द गवर्नमेंट। वह इंडस्ट्री जिसके मालिक गवर्नमेंट होती है, उसके द्वारा वो चलाई जाती है, उसके द्वारा वो एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, उसे कहा जाता है पब्लिक सेक्टर। भेल और सेल, ये दो इंडस्ट्री आपके हमारे देश में है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये दो बड़े इंडस्ट्री हैं जो हमारे गवर्नमेंट द्वारा किए जाते हैं। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, द इंडस्ट्री दैट इज ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय द प्राइवेट पीपल। प्राइवेट पीपल, इंडिविजुअल के द्वारा चलाए जाते हैं इसे। उसमें देखिए टिस्को, जिसे आप टाटा के नाम से जानते हैं, स्टील प्लांट है, एंड बजाज, ये सभी आते हैं प्राइवेट में। आज के डेट में आप देख सकते हैं रिलायंस है, ये भी प्राइवेट में आता है। अडानी अंबानी ग्रुप के जो इंडस्ट्रीज हैं वही प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। थर्ड आपका है ज्वाइंट सेक्टर। इसके अंदर दोनों कोलैबोरेशन से, दोनों स्टेट एज वेल एज द इंडिविजुअल, प्राइवेट एंड द पब्लिक, दोनों मिलकर किसी इंडस्ट्री को चलाती है, तो उसे कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर कहा जाता है। उसका स्टेट गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों मिलकर करती है, या ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर करती है, चलाती है, कंपनी को रन करती है, मैनेज करती है। उसमें देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका एग्जाम्पल है जो ज्वाइंट सेक्टर में रन करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आपका है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर में इंडस्ट्री के मालिक, उसका मालिक होना, उसका ऑपरेशन करना, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। जो उसके प्रोड्यूसर होते हैं वो, और जो सप्लायर या वर्कर होते हैं वो, ये दोनों ही उस इंडस्ट्री के मालिक होते हैं और उसको ऑपरेट करते हैं। कौन करते हैं? रॉ मटेरियल सप्लायर, वर्कर्स एंड द प्रोड्यूसर। ये दोनों मिलकर जिस इंडस्ट्री को रनिंग करते हैं और
ऑपरेट करते हैं उसे कहा जाता है कोऑपरेटिव कहा जाता है। इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों ही शेयर करते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, वो भी शेयर करते हैं, और जो लॉस होता है तो भी दोनों शेयर करते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र में और इसमें केरला में, क्वाइल इंडस्ट्री इज केरला। ये बेस्ट एग्जांपल आपको कोऑपरेटिव सेक्टर का। नेक्स्ट जो आपका है बेस्ड ऑन द बल्क एंड द वेट। इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट बड़े पैमाने पे होते हो, बल्क में होते हो और बहुत हैवी मटेरियल के रूप में होते हो, उसमें डिवाइड किया गया। तो पहला है हैवी इंडस्ट्री, जस्ट लाइक स्टील प्लांट और स्टील इंडस्ट्री, वो इसमें आते हैं। और दूसरा है लाइट इंडस्ट्री में आपको इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। इसके जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत लाइट, हल्के वजन के होते हैं। और जो हैवी इंडस्ट्री में स्टील प्लांट का होता है उसका बल्क में होता है और हैवी में होता है, और इसका लाइट में होता है। लाइट इंडस्ट्री क्या होता है, हल्के में होते हैं। और हैवी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसके बहुत वजनदार होते हैं और बड़े पैमाने पर उसके किए जाते हैं। तो इस तरह करके क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री आ गया और हो गया आपका। इसमें आपके लिए क्वेश्चन है जो आप सेंड करेंगे। एक्सप्लेन द इंडस्ट्री ऑन देयर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन देयर डिफरेंट बेसिस। अलग अलग बेस में इंडस्ट्री कैसे डिफाइन किया जाता है उसको आप लिख करके सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।